सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति में, और ये है अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे आना। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। अवनमन कोण कैसे होता है, तो पहले हम लोग देख लेंगे, एक बड़ी सी मीनार बनाएंगे ऐसे, और नीचे आधार बना देंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो जब वो बैठा है नीचे की ओर देख रहा है, तो पहले वो सीधा जो है ऐसे रेखा खींचेगा और फिर नीचे की ओर वो क्या करेगा, देखेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो ये ए, ये बी, ये सी और ये तीर बना देंगे। यहाँ हमेशा 90 होगा। अगर इधर टीटा है तो इधर भी टीटा। तो अवनमन का मतलब होता है ऊपर की ओर, अवनमन एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पर बैठा है, नीचे की ओर देखेगा, तो पहले सीधे देखेगा, फिर कोण बना के नीचे। ये दोनों बराबर रहेंगे, एकांतर कोण रहते हैं। ये नीचे का आधार रहता है, ये रहता है लंब। बच्चों इसको कहते हैं क्षैतिज, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। आइए सवाल शुरू करें। बच्चों प्रश्न है 8 मीटर ऊंचे भवन, तो क्यों ना एक काल्पनिक रेखा बना लें ऐसे, ए बी, ये 8 मीटर ऊंचा ये बच्चों भवन रहेगा। और बच्चों शिखर से एक मीनार का, तो बच्चों मीनार थोड़ा सा बड़ा बना लें, सीधी लाइन खींचते, नाम दे दें सी डी। ये शिखर है, ये शिखर है, ये आधार है, ये आधार है। ऊंचे भवन के शिखर से, ऊंचे भवन के शिखर से मीनार का शिखर, तो हम लोग पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, यहाँ 90 लिखेंगे और यहाँ नाम दे देंगे ई। बच्चों कितने अंश का कोण बनाता है, 60। अब दूसरा भाग जरा ठीक से देखेंगे, और उस उनके आधार का ये है, अवनमन कोण 45 है। मीनार का आधार होगा तो ये होगा ऐसे, ये होगा 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। इधर 90 होगा, इधर x डाल दें, इधर x डाल दें। अगर ये 8 है तो बच्चों ये भी क्या रहेगा 8। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पूरी ऊंचाई, तो एक को h डाल देंगे और पूरे को बाद में देखा जाएगा। तो आइए शुरुआत करें। सर्वप्रथम इसमें 2 त्रिभुज है, एक ऊपर एक नीचे है। तो ऊपर वाला हम लोग लेंगे 60, नाम देंगे समकोण त्रिभुज ए ई सी में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई सी में। तो बच्चों ये दिया है 60, ये दिया है लंब, ये दिया है आधार। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, यानी h बटा x। आइए बच्चों tan 60 का मान देखें क्या है। तो tan 60 का मान है कर्णी 3 बराबर h बटा x। तिरछे कर देंगे, कर्णी 3x बराबर h। लेकिन बच्चों हमको x नहीं चाहिए, तो कर्णी 3 को इधर कर देंगे, नीचे मैं इधर कर दूं। तो x बराबर ये h, कर्णी 3 इसके नीचे, इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि दूसरा वाला त्रिभुज हम लोग ले लेंगे। तो आइए दूसरा वाला त्रिभुज देखें कैसे लिया जाता है। ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी। ध्यान रखना है कि बीच में 90 रहना चाहिए। ये न्यून कोण है, यहाँ से नहीं देखना है, ये तो ऊपर है तो हमेशा नीचे ही देखा जाता है। तो आइए देखें क्या क्या है इसके अंदर। तो कहते हैं कि लंब बटा आधार, तो हम लोग लेंगे tan 45, लंब का मतलब है 8, आधार है x। बच्चों tan 45 का मान 1 होता है, ये 1, ये 8 बटा x, इधर कर दें तो x बराबर 8, समीकरण 2। अब समीकरण 1 को उतारेंगे, समीकरण 1 को देखो कैसे उतारा जाता है, x बराबर h बटा कर्णी 3। इसी x की जगह ये 8 रखा जाएगा, h बटा कर्णी 3। तिरछे कर दें, कर्णी 3 को इधर कर दीजिए, तो 8 3 24 नहीं करना है, 8 कर्णी 3 बराबर h। इसको बक्से में रख दें और देखें कहाँ है ये। तो बच्चों चित्र में देखेंगे तो ये आपका 8 कर्णी 3 है। हमको पूरा चाहिए,
तो हम लोग कैसे लिखेंगे, या पूरा लेना है तो एच डैश दोनों को, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 करनी 3 प्लस 8। हमको मालूम है कि एक में करनी है, एक में बिना करनी का कभी नहीं जुड़ेगा। तब क्या करें, तब बोलते हैं कॉमन ले लो। तो एच बराबर 8 इसमें 8 इसमें 8 बाहर, 8 की संख्या कम करो, करनी 3 प्लस 1 मीटर। चले अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है। मैंने लिखा नहीं है जहाज, हवाई जहाज है। तो हम लोग ऐसे पहले एक रेखा खींच देंगे ए बी और इधर लिख देंगे 2000 मीटर। ये यहाँ पे आपका हवाई जहाज रहेगा। चलें, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है ये। एक हवाई जहाज से एक नदी के 2 किनारे, तो नदी नीचे बना लेंगे, सी एक किनारा है, टी एक किनारा है, स्थित सम्मुख बिंदुओं का अवनमन, अवनमन है तो बच्चों की रेखा खींचेंगे ऐसे। अब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, हवाई जहाज में से देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ बनता है, पहला है 45, तो इधर भी रहेगा 45, और दूसरा बन रहा है 30, तो इधर 30 और इधर 30। बच्चों तो नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई का मतलब है ये x और ये y। हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ बना देंगे 90, इधर ऐसे 2 तीर बना देंगे। आइए शुरुआत करें। तो बच्चों जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो अवनमन कोण होता है। तो आइए देखें कैसे अवनमन कोण बनता है। तो सर्वप्रथम हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में 45 है तो लिखेंगे tan 45। क्यों tan ही, क्योंकि लंब बटा आधार। तो ऊपर है 2000, नीचे है x, tan 45 का मान 1, 2000 बटे x को उधर कर दो तो x बराबर 2000, ऐसे बक्सा में बंद कर दो। ये होगा समीकरण 1। तो ये जो नदी की चौड़ाई है ये आपका 2000 मीटर होगा। अब चलें उस वाले पर, तो लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी डी समकोण, समकोण, और इधर हम लोग क्या लेंगे 60 है, अरे सॉरी tan 30 है, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, तो 2000 बटे y, tan 30 का मान है 1 बटा करनी 3 और बराबर लिखेंगे 2000 बटा y। तिरछे कर दें बच्चों, y को इधर करिए तो y बराबर करनी 3 का 2000 से गुणा नहीं होगा, बल्कि हम लोग ऐसे लिखेंगे करनी 3 मीटर। तो ये वाला 2000 मीटर है, ये वाला 2000 करनी 3। अगर हमें पूरा लेना है, पूरा किनारा यानी यहाँ से यहाँ तक, तो सी डी बराबर इन दोनों को प्लस करेंगे। तो कैसे प्लस करेंगे, 2000 प्लस ये वाला 2000 करनी 3। तो भैया बहनी लोग प्लस तो होगा नहीं क्योंकि इसमें करनी है, तो कॉमन लीजिए 2000 अंदर कोष्टक बंद करके ये खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा करनी 3 मीटर। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।